नमस्कार। आज हम बिहार की धरती, उसके इतिहास और पहचान से जुड़े कुछ अहम तथ्यों पर बात करेंगे। और ये जानकारी ये अल्फा करियर एकेडमी, किशनगंज, बिहार की तरफ से है, जो परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं। जी। और ये तथ्य इसलिए भी खास हैं क्योंकि बिहार पुलिस, एलडीसी, पंचायत सचिव, बीपीएससी मतलब जो भी राज्य की परीक्षाएं होती है ना, उनमें अक्सर यहीं से सवाल उठाते हैं। हाँ, तो आज की बातचीत सीधे सीधे परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए है। बिल्कुल। अल्फा करियर एकेडमी का भी यही मकसद है कि जानकारी आसान लगे, याद रहे। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि बिहार से जुड़े जरूरी फैक्ट्स को ऐसे समझे कि वो परीक्षा में काम आए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर शुरू करते। सबसे पहले नाम से ही, बिहार, ये नाम कैसे पड़ा, कुछ अंदाजा है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। ये शब्द असल में विहार से निकला है। विहार मतलब? हाँ, विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह, उनके मठ। तो ये नाम ही बताता है कि ये जमीन बौद्ध धर्म और ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। अच्छा, मतलब यहाँ बहुत सारे विहार थे पहले। बिल्कुल। सोचिए उस जमाने में ज्ञान और ध्यान का कैसा माहौल रहा होगा। ये नाम उसी इतिहास की निशानी है। वाकई नाम में ही कितना कुछ छिपा है। अच्छा, अब जरा बिहार आज जिस रूप में है उसके बनने की कहानी पर आते हैं। कुछ तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं, है ना? परीक्षा के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल। हम्म, कुछ तारीखें तो एकदम रट लेनी चाहिए। पहली अहम घटना है 1911 की। दिल्ली दरबार। हाँ, दिल्ली दरबार। हम्म, जब बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और बिहार को उड़ीसा के साथ मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने का ऐलान हुआ। सही। और फिर ये घोषणा लागू हुई 22 मार्च 1912 को। इसी दिन बिहार और उड़ीसा प्रांत बना। 22 मार्च, इसीलिए बिहार दिवस मनाते हैं। जी हाँ, 22 मार्च। ये तारीख तो मतलब आप किसी भी परीक्षा का पेपर उठा लीजिए, मिल ही जाएगी। इसे जरूर याद रखना है। हाँ, ये तो प्लस सवाल है। फिर आगे क्या? और फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। एक नया प्रांत बन गया वो। अच्छा, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। और फिर हाल में 2000 में? हाँ, 15 नवंबर 2000 को बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था, पठारी इलाका, उसे अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। तो ये 3-4 तारीखें हो गई। 1911 का ऐलान, 1912 का गठन, 1936 में उड़ीसा अलग और 2000 में झारखंड अलग। बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये समझने की बात है कि इनसे बिहार का नक्शा कैसे बदला, उसके संसाधन कैसे बटे। परीक्षा में इनका क्रम पूछ लेते हैं या सीधी तारीख। सही कहा। और जब प्रशासनिक बात हो रही है तो राजधानी पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र। जी। पाटलिपुत्र, मौर्य, गुप्त, शुंग, कितने बड़े साम्राज्यों की राजधानी रहा ये शहर। आज भी बिहार का केंद्र है। और पटना हाईकोर्ट, उसकी स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को, अंग्रेजों के समय में ही। 3 फरवरी 1916, ये भी एक जरूरी फैक्ट है। हाँ, राजधानी का पुराना नाम, नया नाम, इतिहास और हाईकोर्ट की स्थापना तिथि, ये सब ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा भूगोल देखते हैं बिहार का। कहाँ पर है, कैसा है, अक्षांश देशांतर पता होना चाहिए। हाँ, एक मोटा अंदाजा तो होना ही चाहिए। जैसे ये करीब 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर? देशांतर में करीब 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, मतलब पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है या पूरब से पश्चिम? पूर्व से पश्चिम ज्यादा चौड़ा है। उत्तर से दक्षिण करीब 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम लगभग 483 किलोमीटर। अच्छा, पूरब पश्चिम ज्यादा। और कुल एरिया कितना है, क्षेत्रफल? क्षेत्रफल है लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ ये? ये भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 2.86% है। मतलब एक मीडियम साइज का राज्य कह सकते हैं। और एक और बात, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ये मुझे हमेशा बड़ा रोचक लगता है। हाँ, ये बहुत कम है। औसत ऊंचाई सिर्फ 173 फीट है। सिर्फ 173 फीट, मतलब 53 मीटर के आसपास। तो ये तो बहुत ही समतल मैदान हुआ है ना? बिल्कुल, गंगा का मैदान है मुख्य रूप से। और इसी कम ऊंचाई और समतल जमीन का असर यहाँ की कृषि और बाढ़ पर भी पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये भौगोलिक स्थिति फायदेमंद भी है और एक चुनौती भी। सही कहा। उपजाऊ जमीन खेती के लिए वरदान है। धान, गेहूं, मक्का खूब होता है। लेकिन यही समतल जमीन और नदियों का जाल, खासकर कोसी जैसी नदियां, बाढ़ का खतरा बढ़ा देती हैं। हर साल सुनते हैं बाढ़ की खबरें। तो
ये भूगोल से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि भूगोल कैसे अर्थव्यवस्था और जीवन को प्रभावित करता है। अच्छा, अब पड़ोसियों की बात करते हैं। बिहार की सीमाएं किस किस से लगती हैं? उत्तर में तो नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। कितनी लंबी है यह? नेपाल के साथ करीब 729 किलोमीटर की सीमा है। 729 किलोमीटर। और राज्य कौन कौन से हैं दक्षिण में? दक्षिण में झारखंड है, जो बिहार से ही बना है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में? पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य हो गए, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और एक देश नेपाल। और कितने कितने जिले लगते हैं इन सीमाओं से? ये भी पूछते हैं क्या? हाँ, ये पूछ लेते हैं। नेपाल से 7 जिले लगते हैं बिहार के। 7 जिले नेपाल से। और राज्यों से? झारखंड से 8 जिले लगते हैं, पश्चिम बंगाल से 3 जिले, और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिलों की सीमा लगती है। अच्छा, यूपी और झारखंड दोनों से 8-8 जिले, जी नेपाल से 7 और बंगाल से 3। जी ये याद रखना पड़ेगा। जी, ये मानचित्र आधारित सवालों के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा जिला किस राज्य से सटा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा मौसम पर आते हैं। जी। बारिश कैसी होती है यहाँ? औसत वर्षा? औसत सालाना बारिश करीब 112 सेंटीमीटर होती है। 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला किशनगंज के पास का अररिया बताया जाता है। अररिया। और सबसे कम? सबसे कम बारिश होती है औरंगाबाद जिले में। अच्छा, तो बारिश का ये पैटर्न भी खेती को प्रभावित करता होगा? बिल्कुल। कहाँ सिंचाई की जरूरत ज्यादा होगी, कहाँ कम, ये इसी पर निर्भर करता है। ये तथ्य भी परीक्षा में आ सकते हैं। और खेती की बात चली रही है तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं बिहार की? देखिए, धान, गेहूं, मक्का, ये तो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं ही। हाँ। इसके अलावा गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, तंबाकू भी होता है, आलू, प्याज, जूट, ये सब प्रमुख फसलें हैं। गन्ना मतलब चीनी मिलें भी होंगी। जी हाँ, करीब 28 चीनी मिले हैं राज्य में, तो गन्ना एक जरूरी नकदी फसल है। सही। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में खेती का बड़ा योगदान है। रीढ़ की हड्डी है कह सकते हैं। इसलिए फसलें, उत्पादन क्षेत्र, चीनी मिलों की संख्या, ये सब जानना जरूरी है। बिल्कुल। अब कुछ सीधे सीधे याद करने वाले तथ्य। राज्य के प्रतीक, राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है पीपल, ज्ञान का प्रतीक। पीपल। और पशु? राजकीय पशु है गौर, जिसे भारतीय बाइसन भी कहते हैं। गौर। पक्षी? पक्षी है गौरैया, घरेलू गौरैया। अच्छा, गौरैया। और फूल? राजकीय फूल है गेंदा। गेंदा। ठीक है। पीपल, गौर, गौरैया, गेंदा, ये हो गए प्रतीक। भाषा के बारे में क्या? राजकीय भाषा? पहली राजकीय भाषा तो हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को मिला हुआ है। हिंदी और उर्दू। मैथिली भी तो है। हाँ, मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल है और राज्य में बहुत प्रमुखता से बोली जाती है, मिथिलांचल क्षेत्र में। और बिहार का अपना कोई राजकीय गीत भी है? जी हाँ है, मेरे भारत के कंठार, तुझको शत शत वंदन बिहार। हाँ, सुना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, स्रोत में सत्यनारायण लिखा है, पर ज्यादातर जगह गोविंद सिंह गोविंद मिलता है, और इसे 2012 में अपनाया गया था, तो हम गोविंद सिंह गोविंद ही मानकर चलते हैं। अच्छा, 2012 में अपनाया गया। ये भी जरूरी हो सकता है? हाँ, राजकीय गीत, उसके लेखक, अपनाने का साल, ये सीधे तथ्यात्मक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सड़कों की बात करें तो कोई खास राष्ट्रीय राजमार्ग? NH-31 का जिक्र आता है। ये बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कनेक्टिविटी के लिए अहम है। NH-31 सबसे लंबा, ठीक है। परिवहन मार्ग भी राज्य के विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो इनसे जुड़े तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं प्रशासनिक ढांचे पर। यह थोड़ा आंकड़ों वाला हिस्सा है, पर समझना जरूरी है कि शासन कैसे चलता है। कितने प्रमंडल हैं बिहार में? बिहार को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। 9 प्रमंडल। और जिले कितने हैं इन प्रमंडलों के अंदर? कुल 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स। 9 प्रमंडल, 38 जिले। जिलों के नीचे क्या होता है? जिलों को फिर अनुमंडलों यानी सब डिविजन्स में बांटा गया है। कुल 101 अनुमंडल हैं। 101 अनुमंडल। और उससे नीचे? ब्लॉक लेवल पर? हाँ, ब्लॉक यानी प्रखंड। 534 प्रखंड है। 534 प्रखंड। और गांव के स्तर पर पंचायतें? ग्राम पंचायतें करीब 8058 हैं, और शहरी इलाकों के लिए नगर निकाय हैं। नगर निकाय कितने हैं? उनमें भी अलग अलग तरह के होते हैं ना? जी हाँ, कुल 199 नगर निकाय हैं। इनमें 19 नगर निगम हैं, 88 नगर परिषद हैं और 154 नगर पंचायतें हैं। बाप रे, काफी इकाइयां हैं।
19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायतें। पुलिस का ढांचा अलग है। हाँ, पुलिस प्रशासन के लिए 40 पुलिस जिले हैं और करीब 853 पुलिस थाने हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8000 से ज्यादा पंचायतें, 199 नगर निकाय, 40 पुलिस जिले, 853 थाने, ये सब याद रखने होंगे। देखिए, एलडीसी या पंचायत सचिव जैसी परीक्षाओं के लिए संख्याएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बीपीएससी में शायद सीधा नंबर न पूछें, पर संरचना की समझ जरूरी है। मतलब ये पता हो कि शासन कैसे चलता है, कौन सी इकाई किसके नीचे आती है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, कुछ बड़े प्रमंडलों के नाम बता सकते हैं? जैसे पटना प्रमंडल। हाँ, पटना प्रमंडल तो राजधानी वाला है। इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर ये जिले आते हैं। काफी जिले हैं इसमें। और कोई जैसे उत्तर बिहार में? उत्तर बिहार में तिरहुत प्रमंडल बड़ा है। इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आते हैं। पश्चिमी चंपारण, ये तो सबसे बड़ा जिला भी है शायद। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर, जो तिरहुत प्रमंडल में ही है। अच्छा, ये तुलनात्मक तथ्य अक्सर पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। बिल्कुल, और अगर दिशाओं के हिसाब से देखें तो सबसे उत्तरी जिला किशनगंज है। किशनगंज। और सबसे दक्षिणी? सबसे दक्षिणी जिला गया है। गया, ठीक है। सबसे घनी आबादी वाला शहर तो पटना ही होगा। हाँ, पटना नगर सबसे घनी आबादी वाला है। अच्छा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रमंडल भी पटना प्रमंडल ही है। अच्छा, तो ये तुलनात्मक तथ्य याद रखने में भी आसान रहते हैं और परीक्षा में भी आते हैं। जी बिल्कुल, ये कंफ्यूज करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होते हैं एमसीक्यूज में। अगर हम थोड़ा और ऊपर उठकर देखें, मतलब यूपीएससी या बीपीएससी के नजरिए से, तो बिहार का महत्व सिर्फ इन आंकड़ों तक तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिहार गंगा के उपजाऊ मैदान में है तो प्राचीन काल से सभ्यता का केंद्र रहा, कृषि का गढ़ रहा। हाँ। आज जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये भी एक बड़ी बात है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से? अरे वो तो पूछिए मत। नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहीं थे। बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, वो यहीं है। वैशाली, दुनिया का पहला गणराज्य, वो भी यहीं था। ये सब तो विश्व धरोहर स्थल हैं। सही बात है। और राजनीतिक चेतना? चाणक्य से लेके जेपी तक, कर्पूरी ठाकुर, इस मिट्टी ने देश को बड़े विचारक और नेता दिए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई का भी केंद्र रहा है। तो मतलब बिहार का महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर बिहार के राष्ट्रीय महत्व को दिखाती हैं। ये एनालिटिकल सवालों या निबंध लिखने के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि देती हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही। और हम अपने सुनने वालों को फिर से याद दिला दें कि ये सारी जरूरी जानकारी अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से आप तक पहुंचाई जा रही है। एकेडमी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार पुलिस, एलडीसी, बीपीएससी की तैयारी में मदद करती है। जी, उनका प्रयास है कि सही और उपयोगी जानकारी सब तक पहुंचे। तो आज हमने क्या क्या देखा? बिहार का नाम कैसे पड़ा, गठन की तारीखें, भूगोल, सीमाएं, प्रशासन, प्रतीक और कुछ खास तुलनात्मक तथ्य। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये सारे बिंदु किसी भी बिहार की परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये बिहार को समझने की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और ये प्रस्तुति अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज की ओर से थी, जो आपकी सफलता में मदद करना चाहते हैं। जी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हम आगे भी बिहार स्पेशल और परीक्षा से जुड़े दूसरे विषयों पर ऐसी चर्चाएं लाते रहेंगे। तो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अल्फा अकेडमी से जुड़े रह सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। अल्फा करियर एकेडमी में वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है, बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह। अगर किसी को और विस्तार से पढ़ना हो या गाइडेंस चाहिए तो वो एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। जी, वहाँ और व्यवस्थित तरीके से तैयारी हो सकती है। तो अगली बार हम किस विषय पे बात करेंगे? अगली बार हम बात करेंगे बिहार की नदियों, बाढ़ की समस्या और सिंचाई प्रणालियों पर। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, बाढ़ तो बिहार की एक बड़ी सच्चाई है, तो इस पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस विचार के साथ विदा लेते हैं कि जहां ज्ञान है वहीं बिहार है। बिल्कुल। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।